भाषा विवाद को सुलझाने में आप लोग सफल नहीं रहे हैं। कौन कांग्रेस कहता और है? जेडीयू जो है दो खेमे में कौन बट गई है। कहता है? समन्वयक जो है राधाकृष्ण किशोर साहब अधिकृत किए गए। सहमति बन क्यों नहीं पा रही है? पहली बैठक हो चुकी ये है। उनसे पूछिए। भ्रम में न पड़े, छात्र हित में फैसला होगा। नमस्कार, इस वक्त मैं होटल चाणक्य बेनार में हूं और यहाँ पर कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस कुलपति सम्मेलन के आयोजन के समापन समारोह में मंत्री सुदीप सोनू हिस्सा लिए थे और जब वो समापन समारोह के बाद जब वापस लौट रहे थे तो उनसे भाषा विवाद पर हमने सवाल करने की कोशिश की और ये जानना चाहा कि अब तक भाषा विवाद पर जो है सहमति क्यों नहीं बन पाई है, ये विवाद क्यों नहीं सुलझ पाया है। तो उन्होंने कहा कि ये विचाराधीन है, अभी इस पर चर्चा हो रही है, इस पर अभी मंथन हो रहा है। लेकिन आप समझिए कि जिस तरीके से भोजपुरी अंगिका और मैथिली को लेकर के कांग्रेस की बात की जाए या जेएमएम की बात की जाए, ये दो खेमे में बढ़ चुकी है। और जहाँ तक अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो फॉलोअप के पास जानकारी है, कांग्रेस भोजपुरी अंगिका मैथिली के लिए जो है वो एक तरह से कहड़ी भी है और दूसरी तरफ आज की जो बैठक हुई है उस बैठक में जेएमएम से योगेंद्र प्रसाद जो मंत्री हैं और मंत्री सुदीप कुमार सोनू, उन्होंने इसमें सहमति नहीं जताई है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने को लेकर के ये सहमत नहीं हुए हैं। जब हमने उनसे सवाल करने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि ये फिलहाल विचाराधीन है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इस पर अपना आखिरी फैसला लेंगे कि इसे लेकर के क्या कुछ करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि क्या भाषा विवाद जो है वो एक बार फिर हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है, क्या ये फिर मामला कोर्ट चला जाएगा। तो इन तमाम जो है विषयों पर जो है हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मंत्री जो है वो जवाब दे या फिर इसके जो सवाल है उसके जवाब जो है वो तलाशने की कोशिश हम लगातार कर रहे थे। इसी कड़ी में मंत्री सुदीप सोनू जब यहाँ पहुंचे तो हमने चाहा कि उनसे बातचीत की जाए। हालांकि वो बहुत कम जो है, बहुत ना ज़्यादा बातचीत ना करते हुए उन्होंने परहेज किया कुछ भी बताने से। क्लस्टर सिस्टम के बारे में हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि छात्र जो है वो दिग्भ्रमित ना हो, वो संयमित रहें और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो छात्र हित में लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मंत्री सुदीप सोनू क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। सर, भाषा विवाद को सुलझाने में आप लोग सफल नहीं रहे हैं। कौन कहता है? कौन कहता है? कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट आने दीजिए और इसके संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे समन्वयक जो हैं राधाकृष्ण किशोर साहब अधिकृत किए गए। सहमति बन क्यों नहीं पा रही है? पहली बैठक हो चुकी ये है। उनसे पूछिए। सर, एक और सवाल ये है सर, क्लस्टर हमारे प्रधान सचिव यहाँ मौजूद हैं, प्रधान सचिव आपको विस्तृत रूप से छात्रों से कोई अपील करना चाहेंगे आप? भ्रम में न पड़े, छात्र हित में फैसला होगा। कुछ उनकी भावनाएं हैं, उनको हमने सुना है और मुझे उम्मीद है हम उन सबकी भावनाओं का एक समुचित तरीके से उसका समाधान निकालेंगे और जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। क्या सर, क्या नहीं, एडमिशन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। 10-15 दिन का समय लिया गया है उसको ठीक करने में। जो भी कुछ आया है, लग रहा है किसी की भावना का पूरा नहीं आ पाया तो उसको देख करके 10-15 दिन में उसका लिया जाएगा और जो एडमिशन होना है टाइमली मैनेज 31 जुलाई तक पूरा हो जाएगा, ताकि पहले मंडे से हम लोग अगस्त के पहले मंडे से क्लासेस को प्रारंभ करें। जो संगठन विरोध करें, जो छात्र संगठन, आप कह रहे हैं कि कंफ्यूज है वो? नहीं, कंफ्यूज नहीं कह रहे हैं। हाँ। उनकी उनकी भावनाएं कुछ हैं, अपना कहना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को देखा गया है। उनकी जो भी भावनाएं हैं उनको भी समाहित करने की कोशिश किया है। मैंने बात किया है कि अभी नया एक्ट आ गया है, उसके जो परिनियम बन रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर के भी, और उम्मीद है कि उसके भी चुनाव 6 से 8 महीने के अंदर में हो सकते हैं। सर, जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक क्या जो पहले से जो मैंने बोला आपको कि मैं जो भी होगा समाधान करके 10 से 15 दिन में निर्णय हो जाएगा और 31 जुलाई तक सारे एडमिशन हो जाएंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSM में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in